हाँ जी, तो वेलकम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माय राइजिंग राजस्थान में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरएसएसबी एलडीसी 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आरएसएसबी द्वारा आयोजित की गई 2025 की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए, बार बार जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन है जयपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? भरतपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुष्कर, माउंट आबू, सालासर या आबानेरी। तो जो हर्षद माता मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो है आबानेरी दौसा के अंदर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में पूछा गया है, कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि जो कोटा की शैली है चित्रकला की उसको प्रोत्साहित किसने किया था? महाराव राम सिंह, राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह या राजा भाव सिंह। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा महाराव राम सिंह, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? हंसली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है पैर, हाथ, कान या गला। तो जो हंसली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? सही जवाब होगा गले में पहना जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, बीकानेर में, सीकर में या फिर करौली में। तो इसका सही जवाब होगा सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम मंदिर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी? जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा मान सिंह, राजा ईश्वरी सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय या महाराजा प्रताप सिंह। तो यहाँ से सही जवाब होगा वो होगा महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है? जो शेरगढ़ दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? परवन, लूनी, साबरमती या माही। तो जो शेरगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? परवन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सिलीसेड बांध निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा निर्मित किया गया था? सिलीसेड बांध महाराजा बलवंत सिंह, महाराजा भगवत सिंह, माधव सिंह या महाराजा विनय सिंह। तो जो सिलीसेड बांध है वो महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रह्मा मंदिर एकमात्र मंदिर है विश्व का, जो कि कहाँ स्थित है? पुष्कर, अजमेर में। अगला प्रश्न है, बागोर मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बागोर भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर या अजमेर। तो जो बागोर मध्य पाषाण स्थल है वो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान के कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? जसनाथ जी, दादू दयाल जी, हरिदास जी या जाम्बू जी। तो राजस्थान के कबीर किसको कहा जाता है? दादू दयाल जी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है? भारत देश में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 540, 543, 557 या 550। तो यहाँ से होगा 543, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, गृह मंत्री या मुख्य निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? राजस्थान में जो स्टार्टअप और इनोवेशन नीति थी वो किस वर्ष में जारी की गई थी? 2018, 19, 20 या 2017। तो इसका सही जवाब होगा 2019, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऐश्वर्या गुड्डा या
और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र है ये, तेल का क्षेत्र है, जिंक या फिर रॉक फॉस्फेट का क्षेत्र है? तो ऐश्वर्या गुड्डा और भाग्यम है वो तेल के क्षेत्र है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा है? जनजातीय आबादी राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी 13.5%। अगला प्रश्न, मीठड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? मीठड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? बनास, लूनी, माही और चंबल। तो इसकी सहायक नदी हो जाएगी ये ऑप्शन बी, लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। हमें बताना है डेगाना, टिन, टंगस्टन, तांबा या जिंक। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 912, 950, 943 या 928। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा? 928, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर अधिकतम है? कौन से जिले का वन क्षेत्र अधिकतम है? अलवर, उदयपुर, बारां या चित्तौड़गढ़? ये 12 है, 12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उदयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? शेरगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, खो है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, अलवर, उदयपुर, सिरोही। तो सिलीसेड है वो कौन सी जिले में स्थित है? वो हो जाएगा अलवर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? राजस्थान में कुल कितने कृषि क्षेत्र जलवायु है? तो वो हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ढाई दिन का झोपड़ा बोल रहे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो वो स्थित है अजमेर के अंदर। श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? रणमल छंद, गिरधर गोपाल, बेली किशन या रामरासो? तो श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति है वो है रणमल छंद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी के लेखक है लक्ष्मी कुमारी, श्रीलाल, माधवराम तिवारी या विजयदान देथा? तो बातारी फुलवारी है उसके लेखक कौन है? विजयदान देथा, ऑप्शन डी। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले प्रश्न अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।